चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो 7.9 का 15 एंड 16 क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 16 करने से पहले 15 अगर आप देखें तो ये देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, बट ये अगर देखा जाए तो लेट करके भी हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लूं तो एक्स मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो कैसे करेंगे, लेट का मतलब डिफरेंशियल कर लूं, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लूं तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, 2x dx बराबर dt। टू तो चाहिए नहीं हमें, खाली क्या चाहिए, x चाहिए और dx चाहिए, इतना ही तो चाहिए। तो टू कहां जाएगा इसके डिवाइड में। तो ये बताओ आप, x और dx ये क्या जाएगा dt। तो dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट लिमिट फंक्शन तीनों चेंज होते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब लिमिट बताओ, लिमिट लिमिट कौन बताएगा, लिमिट x की अपर लिमिट क्या है बच्चों 1, और लोअर लिमिट ये लोअर अपर x में। अब किस में हो जाएगा क्वेश्चन, t में। तो इसकी अपर लिमिट बताओ t की, बताओ भाई अपर लिमिट आप बताओ, वन वन। क्योंकि जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो t भी कितना आएगा 1 आएगा, सिंपल है ना। पता कैसे करते हैं, इसके अंदर रख के पता करते हैं। आप x की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अपर रखोगे तो अपर मिलेगी t की, लोअर रखोगे तो लोअर मिलेगी t की। ये टू इसके डिवाइड में है, ठीक है। चलो हाँ वो दिख ना रहा था, है बट तो ये कितना आया भाई 1 आ गया सिंपल। और जीरो रखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स की जगह पर रख रहा हूं मैं, टी बराबर एक्स ये 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर टी बराबर 1 आ गया। जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो जीरो आ गया, सिंपल है इतना। इतना सबको आता है करना, ठीक है। अब आप वापस इंटीग्रेशन पे आइए, लिमिट क्या होगी, सेम ये रहेगी 0 टू 1। चेंज तो कर ली हमने, बट क्या करें, सेम ही आ गई तो क्या कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, चेंज है बट ये टी की लिमिट है। तो अब आ जाओ जरा, इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा, dt आ गया। x और dx को क्या मान रखा है आपने, dt अपॉन, क्लियर है इतना। और ये e की पावर जो एक्स स्क्वायर को लेट करा था, ये क्या हो जाएगा e की पावर t तो आएगा। एक्स स्क्वायर को क्या माना है आपने, t माना है। पूरा सब कुछ क्वेश्चन सही हो गया बिल्कुल। अब बस को इंटीग्रेट कर दो, 1/2 बाहर आ जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और 0 टू 1 लिमिट रख दो इसमें। अपर लिमिट रखिए भाई पहले, क्या आएगा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0। तो e की पावर 1 क्या होता है, e होता है, और e की पावर 0 1 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0, सही है। मतलब 0 की पावर 0 को छोड़ के बाकी सबका अगर किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। अब इसको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो ये करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, अगर आप उस तरीके से करेंगे, बच्चे कुछ करके भी लाए हैं घर से, कि 2 की पावर 2 है ये, तो ये प्रॉपर है इनप्रॉपर है, पहले तो ये चेक करो। इनप्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। पावर कैसी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी ऊपर वाले की। तो सबसे पहले तो ये इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो तो देखिए भाई, अरे जल्दी बैठ जाओ बेटा। हेलो, इधर इधर आगे आ जाओ इधर, मैं बाद में एडजस्ट कर देंगे। अतुल इधर 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 बैठ जा। बैठ जा, अभी जब बच्चे आएंगे तब बैठ जाना, चल चल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनप्रॉपर इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो उसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद पार्शियल बनेगा, वैसे हो जाएगा। एक तरीका तो वो हो गया जैसे आपने करा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको मतलब वही तरीका है बेसिकली, तो करना तो उसी तरीके से है आपको, बट ये एक तरीके से मतलब और आसान तरीके से हो सकता है यही क्वेश्चन पर्टिकुलर। कैसे, हमने आपको बताया था, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, है ना। मैंने बताया था वो भी एक भाग करने का तरीका होता है, बताया था। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इसका इंटीग्रेशन अगर करने को बोलूं मैं तुमसे, तो ये भी तो किसमें आएगा, इनप्रॉपर में ही आएगा। 1 को जोड़ दो, 1 को घटा दो, सेपरेट कर दो, हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक लेट करके हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात। तो ये अगर मैं
सबसे पहले तो आप जिस बच्चे को समझ में ये मेथड नहीं आया तो वैसे ही करना जैसे करते हो आप, जैसे आप करके लाए थे, जैसे मैं बता रहा हूँ डिवाइड करो फिर वैसे करना है। बट ये तरीका क्या है, ये बहुत ईजी है, इससे और भी आसान हो जाएगा। आसान क्या मतलब, काम तो उतना ही करना पड़ेगा, बड़ा तो है ही क्वेश्चन ये। 1 से 2 लिखा, एक्स के आगे यही तो टर्म है, इसको ही जोड़ दिया इसको ही घटा दिया, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है, ठीक है। तो लिखो 5x² जोड़ो 4x+3 -4x+3 और डिवाइड में कितना है भाई, x² + 4x+3, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं भाई, देखो जरा सेपरेट अगर मैं इसको करूं तो किसकी दिक्कत आ रही है अभी, इसमें क्या है, x² है, इसमें 5 आ रहा है, सेपरेट करना चाह रहा हूँ मैं, सेम टर्म बनाना चाह रहा हूँ ऊपर भी, इसको सेपरेट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो पहले मैं इसको दोनों तरफ सेपरेट कर देता हूँ, इस वाली टर्म को। तो क्या आएगा, 1 से 2, ये कितना आएगा, 5x² + 4x+3 और डिवाइड में x² + 4x+3, ये आ गया, प्लस माइनस सॉरी -4x+3 और डिवाइड में x² + 4x+3। ये बात समझ में आई हुई आपको, क्लियर है इतना सिंपल, ठीक है। अभी बताओ ये कैसे होगा, यहां से 5 कैसे करें एडजस्ट, 5 से क्या करूं बनाने के लिए, ऊपर वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। तो ये भाई अब क्या करें बताओ, ये बीन चल रही है ना यार, यही धुन में बज रही है, कहीं सपेरा ना बन जाए कोई यहाँ सांप वाप। वो ध्यान वो ध्यान में है। क्या करें भाई, है बेटा, हो सकता है नहीं, देखने जरा ट्राई करके। ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है क्यों अपना, है ना। अब 5 में अगर कॉमन ले लूं तो कट जाएगा ये इससे, डिवाइड से तो हो ही जाएगा यार, मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से हो जाए। क्वेश्चन तो सही है बेटा, तुम्हारा तो आंसर इससे ही आया था। अबे ना लो, क्वेश्चन वो करके लाएंगे घर से, एक बार मैं एक बार और चेक कर लूं। इंग्लिश मीडियम, कहाँ है इंग्लिश मीडियम हमारा, अरे देखिए यार क्वेश्चन सही है। अरे तूने वो मांगा, मुझे क्यूआर मांगा मुझसे, कुछ करा। अच्छा तो सही है। हाँ हाँ, अरे यार बिल्कुल, अभी छुट्टी में दे दिया कोई दिक्कत। अरे ये वाला, और अबे वो तो गिर गया यार पैसे, अब क्या करूं मैं, वो तो गिर ही गए पैसे, अब जिसे मिले हैं वो दे देगा। देख ले यार, सही बात है, ज्यादा बड़ी रकम ना है। 100 के 5 नोट। अबे यार ये मैं, मैं कह रहा हूँ यार गलत हो गया, कौन से। दोबारा करता हूँ ये सब। अच्छा, अबे ना, ऐसा कुछ ना है, जिम जिम के लिए लेट हो जाता हूँ, ये अभी पहन लिए, थर्ड वाला ट्यूशन से जिम चला जाऊंगा। ये घर में तो पहन ही लेते, इधर जिम में पहनता हूँ वैसे मैं इसको। अरे थैंक यू यार, बेटा देखना जरा। अरे इधर देखो बेटा आप, हेलो, वो तो आता है इन प्रॉपर वाला, उस वाले तरीके, इसको कांस्टेंट को बाहर निकालो पहले, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इंटीग्रेशन से कौन बाहर जाएगा, कांस्टेंट बचा क्या,
क्योंकि ये 5 ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अभी। अब ये जो एक्स स्क्वायर के सामने इसको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो आप, तो देखो क्या होगा, dx तो लिखाइए 5 1 to 2 x² प्लस 4x प्लस 3, और इसी को हमने एक बार जोड़ दिया, इसी को एक बार बेटा घटा दिया, x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और dx कहां से सेपरेट कर दूं बेटा इसको, यहां से करना, बताओ कितना आएगा, x² प्लस 4x प्लस 3 और नीचे x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 और नीचे x² प्लस 4x प्लस 3। सेपरेट ही तो किया मैंने, कुछ अलग तो नहीं किया अभी तक। इसी को एक बार जोड़ा, इसी को एक बार घटाया, उस समय 5 मतलब 5 को मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया है, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होती, देखो पूरा गया ना एक बार में, कट गया, सेम बन गया था ना। तो बताओ ये कितना बचा, 5, ये बचा 1 से 2, ये होता बचा बेटा 1, और माइनस वो कितना बचा 4x प्लस 3 और x² प्लस 4x प्लस 3, वही क्यूआरडी फॉर्म आ गई है। समझ में आई बात को आपको, बात क्यूआरडी क्वेश्चन रिमाइंडर, इसके इसका इंडिकेशन हो जाएगा भैया, बताओ इसका इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन क्या होगा, x, वेरी गुड, ठीक है। और इसकी लिमिट लगा दो 1 से 2, देखो जब दो अलग अलग इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे एक का हो गया उसकी लिमिट वहीं पे लगा दिया करो, ठीक है। अब सेकंड वाले पे जा रहे हैं इंटीग्रेशन, सेकंड वाला एकदम तो होगा नहीं, 4x प्लस 3 और नीचे कितना है x, इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3, है ना, 3 तो आएगा, ये तो फैक्टर आएंगे इसके, 3 1 जा 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा, बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है। और ये आ गया dx। अब इसको मान लो इक्वेशन, क्यों मानना पड़ रहा है इक्वेशन, क्योंकि इसके आंशिक भिन्न से होगा या पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बताओ, 4x प्लस 3 है और x प्लस 1 और x प्लस 3, बताओ भाई सिद्धांत कैसे लिखें इसको, इधर बताइए इसको कैसे ब्रेक करें इधर। हाँ, ये अब तो ये प्रॉपर बन गया ना, उस समय तो इम्प्रॉपर था, अब तो प्रॉपर बन गया, देखो ऊपर कम पावर है और नीचे ज्यादा पावर है, 2 पावर है, देखो यहाँ पे अब तो प्रॉपर हो चुका है, ये क्या बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है अब तो अब तो इसको हम आंशिक भिन्न से कर सकते हैं, तो बताओ ए आएगा, वेरी गुड, अपॉन में x प्लस 1, ये फिर बी आएगा और नीचे आ जाएगा, इतना सिंपल मेथड है, वो 3 ही तो फॉर्मूले होते हैं, एक में सिंपल ब्रैकेट्स आते हैं, एक में पावर आती है, एक में अंदर पावर आती है, सिंपल एकदम, और x प्लस 3, सिंपल। अब इसको आपको आंशिक भिन्न से करना है नॉर्मली जैसे आप करते हो सिंपल, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताइए जरा। हाँ भाई करना बच्चों, एलसीएम लेना आता है, कितना आएगा 4x प्लस 3 और x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है, चलिए तो कितना बचा, इधर कर दूं इसको, कितना आया 4x प्लस 3 इक्वल टू, ये कितना आया a x प्लस 3 और प्लस b x प्लस 1। अब क्या पुट करें बताओ, कितना पुट करना है, यहां से वैल्यू निकालते ना, देखो कितना x बराबर -1, ठीक है, पुट करो -1 पुट, ठीक है, पुट करना है तो कितना आएगा, दोनों पुट कर दे एक साथ, और x बराबर एक क्या करना है -3, एक एक करके दोनों को पुट कर देते हैं, इधर कर दो -1 करो, -1 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, जी जी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, हाँ बिल्कुल पीछे का ही चल रहा है सब रिपीट, बस लिमिट ही तो आ गई है, बाकी तो सब पहली की एक्सरसाइज है सारी, जिसने शुरू की 7.1 से 7.6 तक कराया, पूरी बुक में वही चलेगा, तो 7.1 से 7.6 तक अच्छे से तैयार कर, सब कुछ वही होता रहेगा बार बार। हाँ इंटीग्रेशन है, फिर से यही चालू हो जाएगा, वो अलग फॉर्म में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन जो होते हैं तो उनमें भी यही फॉर्मूले, मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन है, तो थ्रू आउट यही चलने वाला है 1.7.1 से 7.6 तक का, ठीक है। चलिए रख दिया भाई इसके अंदर, 1 पुट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, बोलो
अरे माइनस के 1 ये 0 हो गया, इधर कितना बचेगा बेटा? प्लस के 2 बच जाएगा, -1 + 3, सही है। हाँ ये कितना आया भाई? माइनस के 1/2 आ गया, ए बराबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उधर 3 पुट करो, ये कितना हुआ? 4 इंटू -3 + 3 = ए, ये क्या हो गया? 0। और वो कितना हुआ? -3 रखो इसमें, माइनस के 2, ये तो बचेगा। सिंपल, ये कितना हुआ भैया? मल्टीप्लाई करो, ये ना कि इसको काट दो, पहले मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, कहीं एक माइनस प्लस करके काट दो, 0 कर दो, गलत हो जाएगा। हाँ, 12 माइनस के प्लस के 3, ये तो 0 हो गया, -2, तो घटाओ जरा, कितना बचा? -9 और -2, बी बराबर, तो ये आ गया b/, माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस के हो गया। ए और बी समझ में आया? यही आ रहा है तुम्हारा भी? और क्या आ रहा है तुम्हारा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी तो ठीक है अपना, ये पुट किया हमने, ठीक है, सही है। चलिए, इसको रखना जरा, वैल्यू रखो, ए और बी की जगह पर रख दो भैया, ये जो बनाया आपने, कितना है? 4x + 3 अपॉन में x + 1 और x + 3 इक्वल टू, ए की वैल्यू रखो -1/2 अपॉन में x + 1 प्लस का साइन, बी की वैल्यू रखो 9/2 और x + 3। ए और बी की दोनों वैल्यू रख दी है मैंने, ये ए ही तो है, ए बराबर -1/2 ही तो था। ए की वैल्यू यहां रख दी, बी की वैल्यू यहां पे रख दी, सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में कहा है भाई? इंटीग्रेशन अपना जहां रुका हुआ था यही तो था, इसकी वैल्यू नहीं पता थी हमें, इसकी वैल्यू हमने बना ली फ्रैक्शन में, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो रख दीजिए वही 5 था हमारा, 5 चल रहा था, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो अपर कितनी है भैया? 2, और माइनस लोअर कितनी है? 1, तो 2 - 1, ये तो ये किया जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन 1 से 2, और इस वैल्यू को रखो माइनस के 1/2 अपॉन में x + 1 प्लस माइनस के वो 9/2 और x + 3, और ये dx आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये कितना बचा? 5 आया, माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के हो जाएगा भाई, प्लस के 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो, लॉग आएगा, बोलिए। हाँ, ये इसके साथ ही रहेगा, बट दिक्कत ये है, इसमें ही रखा रहने दो। कितना है? लॉग x + 1, और फिर 9 प्लस माइनस, माइनस क्या हो गया? 9/2, और ये कितना हो जाएगा? लॉग x + 3। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी अपन को, अपर कितनी है? 2, और लोअर कितनी है? 1। इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर निकालेगा, 1/x + 1 का क्या होता है? लॉग होता है, और जो एंगल होता है वैसे ही, जैसे 1/x का लॉग होता है, x + 1 हो, x + 2 हो, x + 3 हो, सब में ऐसे ही एंगल आएगा। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो, अपर कितनी है भैया? अपर रखो इसमें 2 है, तो इसमें पूरे में जब तुम अपर रखोगे तो कितना आएगा? 1/2 तो ऐसे ही आ गया, ये आएगा लॉग 1 और 2 3 आ गया, माइनस के 9/2, और ये कितना हो गया? लॉग 5। ये आ गई हमारी अपर लिमिट, ठीक है। अब क्या लगानी है? माइनस, अब लोअर लिमिट लगा दो, माइनस लोअर लिमिट लगाओ, 1 रखो, 1/2 तो आपका ऐसे ही आ गया, रखो, log 2 -9/2 आ गया। अच्छा, 2 रखना है ना, 3 हो जाएगा ना बेटा? नहीं नहीं, 1, 2 तो सब में रख दिया ना हमने, अब 1 ही तो रखना है, तो 2 हो गया ये, 2 9/2, और ये क्या आ गया? log 1, ये कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है भाई। कुछ कट रहा है क्या? कुछ सेम वैल्यू आ रही हो तो काट दो, नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 लॉग, तो भाई हम क्या लिखें? 1/2 log 3 माइनस के 9/2, क्यों भाई? log 5 हो गया ये,
और ये कितना हुआ माइनस के 1/2 लॉग 2 हो गया। और ये पावर देखो 4 की 2 हो जाएगी ना पावर, तो 2 आगे आ जाएगी, 4 की पावर 2, तो वो 2 आगे आ गई, तो 9 9/9 तो बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? ये जो पावर है 4, इसकी पावर 2 आएगी, तो इनटू में तो लिखोगे आप 2, और फिर क्या आएगा लॉग 2 आएगा यहाँ। बोलो, अरे बोलिए, यहां तक समझ में आया? तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचा भैया? और कोई सॉल्व कर सकते हैं? ये आया 5 प्लस 1/2 लॉग 3 और माइनस 9/2 लॉग 5 माइनस 1/2 लॉग 2। और देखो ये 9 है, और ये देखो एंगल सेम है दोनों का, 2 ये भी है 2 ये भी है, दोनों का एंगल सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये कितना है 9 है, और ये कितना है 1/2 है, तो एलसीएम लोगे 9 और 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 9 कितना आएगा, एलसीएम लो, और मान लो इसके नीचे, नीचे तो 2 आ गया, और मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 18 और 1 19, माइनस को 19/9, 2 सॉरी जो भी है यार ये, चलो प्लस, देखना जरा 1/2 लॉग 3। अच्छा वहीं पे लिख दे रहे हैं ना, अलग से क्या लिखने की जरूरत है? अब ध्यान दो, इन दोनों को मैं कंबाइंड करके क्या लिख रहा हूं, माइनस के, बोलो 19/2 और लॉग 2। इनको क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एंगल अलग अलग है, एंगल सेम होते हैं तभी तो प्रॉपर्टी लगाते हैं ये। अब आंसर क्या आ रहा है इसका, क्या आंसर बताओ जरा इसका मुझे? 5 माइनस 5/2, 5/2 ब्रैकेट में 9, यहाँ पे 5/2, अच्छा लॉग से पहले 9 भी है, 5/2 ब्रैकेट के अंदर 9 लॉग 5/4 माइनस लॉग 3/, ये आंसर आ रहा है बेटा इस वाले क्वेश्चन का। तो जरा देखते हैं क्या अभी और इसको अरेंज कर सकते हैं अपन, माइनस का चिन्ह आ रहा है, हाँ कहां पर, यहां पर, यहां पर, हाँ यहाँ माइनस ही चल रहा है बाहर, है ना? नहीं, फिर ये माइनस के 1/2 आया था ना हमारा, वो प्लस हो गया ना वो, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी थी ना, तो प्लस हो गया था ये, देखो, क्यों भाई, समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? समझ गए ना? यहीं से आ जाएगा, मैंने टेंशन मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं अभी। ये बताओ लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन, किस किस में लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, बताओ? एक तो आ रहा है हमारा 5/, एक तो आ रहा है 3/2, मतलब इन दोनों में कुछ कर सकते हैं अपन, क्यों, इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं ना अपन लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। बट लॉग की प्रॉपर्टी तब लगती है जब ये साथ में नहीं होने चाहिए। 19/9 कहां से आ रहा है और 1/2 कहां से आ रहा है, क्यों भाई, ये कॉमन आने चाहिए तभी तो आएगा आपका। तो इसका मतलब ये 5/2 पूरे में से इन्होंने कॉमन ले लिया, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, बट हम करके देखेंगे जब आंसर आ रहा है तो 5, अगर मान लो मैं कॉमन ले लूं, तो 5 तो ऊपर आ ही नहीं रहा बेटा, 5 कैसे ले लिया इन्होंने कॉमन, क्यों, पार्शियल हमारा सही आया आंसर, क्यों भाई निधि, ये ए और बी की वैल्यू सही निकाली है अपन ने, तुम्हारी, है बुक में अलग आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारी बुक में? देखने तो दे पहले यार, पहले से पहले ही करने लगा तो, गलत तो ना होगा, कैलकुलेशन में हो सकती है ना कुछ मिस्टेक हो गया, बता। यही है अपना वाला, ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है बता दो मुझे। तो यार इन्होंने 5 कॉमन ले लिया ना था ना, इन्होंने, इनका तो बाहर ही चल रहा था, अपनों ने कॉमन बाहर, अरे हाँ ये मिस्टेक हो गई भाई अपने से, ये जो ये 5 है ना, ये पूरे के बाहर चल रहा है ये, है ना?
ये जो बाहर है ये पूरा पूरे के बाहर चल रहा था 5 ये, इस तरीके से। तभी तो जब आप 5 लिखोगे ना तो दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे आप, क्योंकि इंटीग्रेशन में बाहर लिया तो पूरे के अंदर था ना, इंटीग्रेशन के अंदर ये मिस्टेक हुई है, इस वजह से आपका आंसर मैच नहीं कर पा रहा। तो आप यहाँ 5 लिख रहे हो तो आप यहाँ भी 5 लिखोगे, फिर ध्यान दो, यहाँ भी तो आएगा 5 उधर, तो 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 5 प्लस प्लस की हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर। क्यों भाई, कितना आ गया, ये तो बाहर ही चल रहा था, ये माइनस क्यों हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ बच्चों अपना 5/2 हो जाएगा। लिमिट की वजह से ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है मुझे, ये लिमिट जो है इस वजह से ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। 5 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 लिखोगे तो मल्टीप्लाई करो 5 से, 45 हो जाएगा ना, 45 हो गया सिंपल। ठीक है, अब ये नीचे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2, हाँ बस बस 9 की जगह 45 कर देते हैं, जहां 9 है वहां पे 45 कर देते हैं, जहां पे 1 है वहां पे 5 कर देते हैं, क्यों, जहां पे 1 है वहां पे 5 हो जाएगा, और जहां पे 9 है वहां पे 45 हो जाएगा। जल्दीबाजी में रह गया भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कितना हुआ बच्चों, 45, सही है भाई, और ये 1/5। अब आप कॉमन ले लो, अब आपका आंसर मैच कर जाएगा, अब कॉमन आ सकता है ना, ध्यान दो, ये कितना आया 1/5, और ये कितना आया बच्चों 45/2, और ये 19 था अपना, क्यों भाई ये एलसीएम वगैरह जो लिया था इसको हटाओ, अब लेंगे एलसीएम ठीक से, यहां से इसको हटा ही दो, यहां से कितना देख लेते हैं आप, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आप, बताइए एंगल सेम कौन सा है 45, और ये इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया बच्चों +5/2, और ये आया log 3, 45 से 2 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, माइनस के 45/2 और log 5, इसको कैलकुलेट करना है इन दोनों को, कितना आएगा माइनस के 45, क्या 5/2 log 2, अच्छा इसको भी लिख लो, जगह कम है ना, अरे इन दोनों को कैलकुलेट करके जो पूछ रहा हूँ बेटा मैं आपसे, आप समझ नहीं रहे, ये भी तो 2 है, ये भी 2 है, तो इनको कैलकुलेट कर लो, इस वाले को कह रहे हो क्या, ये वाली और ये, अरे साहब एंगल तो, हाँ एंगल, हाँ चलो ऐसे कर लो, ए और बी वाली, चलो ठीक है, मैं सोच रहा था इन दोनों में कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये और ये, इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, 5/2 ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, क्या बचेगा log 3/2, ठीक है, अब क्या बचा माइनस के, काटे नहीं इसको फिर, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2, और ये हो गया आपका log 4, इसको ऐसे लिख रहने दिया, इन दोनों में लगा दो प्रॉपर्टी, लगाइए भाई 45/2 और log 5/4, ठीक है, अब 5/2 कॉमन ले लो, वो भी किसके, माइनस के प्लस के, माइनस के ले लेते हैं कॉमन, यहां तक आंसर आ चुका है, आप यहीं छोड़ सकते हैं, इतना करना बस, आंसर सीट में नहीं, मतलब जब आपको एग्जाम में करना है तो, हमें तो आंसर पता है, हमें कैसे पता है माइनस के 5/2 लेना है, आंसर से पता चल गया, और वैसे भी पॉजिटिव मतलब ज्यादा वैल्यू पहले होनी चाहिए, कम वाली बाद में होनी चाहिए, तो इस वजह से ही माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये भी समझ सकते हो आप, ठीक है, तो क्या आया 5 माइनस के 5/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, लॉग प्लस वाला पहले लिखो बेटा, कितना बचेगा 9 log 5/2 आया ये, और माइनस के log 5/2 तो पूरा पूरा ही कॉमन आ चुका था 3/2, यही आंसर, अब तो ठीक है, सही ये लो आपका आंसर आ गया था, तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है आंसर मैच करने के लिए, बट आप पेपर में या एग्जाम में जाएं तो जहां तक आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक करें, बस गलत ना करें, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, है
ना, इनका तो मैच कर गया, एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैच कर गया। बाकी तुम्हारी बुक में जो है वो आप कर लेना जी। आपकी बुक में ऊपर वाला है, सबकी अलग अलग बुक है ना, तो आप ऊपर वाला मैंने वहीं भी लिखना था, लिख दिया, यहाँ भी जिसका जो है वहीं छोड़ देना, ठीक है। इसका नोट करो, इसको हो गया। इसका ध्यान रखना भी, देखो जो बाहर लिया है ना हमने, इधर देखो जो बाहर लिया है 5, इसको पूरे ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये जो बाहर चल रहा है ना पूरे के बाहर चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा सकते हो चाहो तो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये 5 जो है वो पूरे के क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है। सिंपल है ना, वरना गलती होने के चांसेस ज्यादा है, 5 की वजह से तो मिस्टेक हुई थी अभी। चलिए नेक्स्ट, अगला देखें। आगे चला गया। कैसे? अरे वो है तो सिद्धांत है तो। अर्पित, नेक्स्ट, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए मैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं हमें ना। 17 कर सकते हैं आप। देखो क्या है, 0 से π/4 और sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। बताइए इसका इंटीग्रेशन कौन, हाँ 2 लगाया मैंने, ठीक है, प्लस, प्लस लगा रखा। इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा इंटीग्रेशन, sec का इंटीग्रेशन बताओ, sec स्क्वायर एक्स का, गुड। तो sec स्क्वायर का हो गया 10x प्लस एक्स की पावर 4/4 और 2 का 2x। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेंगे ना, अरे कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस के कॉस स्क्वायर x/2, और ये कितना है dx। बता सकते हैं बच्चों कैसे होगा क्वेश्चन, ये कौन बताएगा? वेरी गुड, ये cos 2x का फॉर्मूला है ना, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, है ना। बट ये तो फॉर्मेट में लिखा ही नहीं है, तो पहले तो माइनस का चिन्ह कॉमन लो फॉर्मेट बनाने के लिए, तो माइनस का चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया। अब ठीक है, और ये बताओ यहाँ पे एंगल कितना है बच्चों, 2 होता है तो हाफ, मतलब 2 का हाफ 1 ही तो होता है, तो अब ये हाफ रिवर्स जाएंगे, जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या है 2, तो हाफ का क्या होगा 1। अरे रिवर्स देखो ना, रिवर्स जाओगे तो यहाँ पे 1 का 2 हो गया जब क्लोज करते हैं तो, हाँ तो क्या करेंगे बताओ कितना लिखा जाएगा, 1/2 का 1 हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे cos xi, सिंपल।
cos x आएगा, माइनस का चिन्ह वो भी। सिंपल, समझ में नहीं आया ये? आ गया? बताओ, क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? माइनस के साइन एक्स, मतलब ये प्लस हो गया, और अपर और लोअर। अच्छा अच्छा, हाँ वो वाला माइनस तो चल ही रहा था, एक माइनस कोई बोला ना मुझसे, तुम ये भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, कितना आ गया? साइन जीरो, और कॉस कॉस पाई जीरो, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। जीरो आ गया इसका, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखियो, 0 से 2, और कितना है? 6x + 3। बताओ भाई सिद्धांत कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? चलिए भाई सेपरेट कर लो इसको। 6x में x² + 4, और प्लस 0 से 2, 3x² + 4, और dx यहाँ पर भी, dx यहाँ पर भी सेपरेट कर दिया हमने। सिंपल, 6 को बाहर ले लो भैया, 0 to 2, और x² + 4 dx, प्लस कांस्टेंट को बाहर लिख लो। फॉर्मूला बताओ कौन सा बना बच्चों ये? कौन बताएगा इस फॉर्मूले को? किसका फॉर्मूला है ये? x² + a²। स्क्वायर रूट नहीं है इस पे, स्क्वायर रूट नहीं है, बताओ। हाँ इसका ही तो पूछ रहे हैं, ये तो लेट करके होगा। हाँ, तो अब ये बताओ, लेट कर लो इसको। x² + 4 = t, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 2x, और dx बराबर dt, 2 तो डिवाइड में चला जाएगा इसके। लिमिट बताओगे भाई, कौन बताएगा लिमिट? x की 2 थी और 0 थी, बताओ भाई सुधांशु, लिमिट बताओ, t की वैल्यू क्या आएगी ये वाली? यहाँ पे t क्या लिखूं मैं? हाँ रख दो, तो x की जगह पे ये आएगा, x रखो इसमें। हाँ 8 आ गई लिमिट, आया समझ में? और ये t, हाँ वो मैं लिख दूंगा, वो जल्दीबाजी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कितना है? हाँ भाई, ये वाला बताओ टी है 0। जीरो रखेगा तो जीरो आएगा टी की वैल्यू, जब तू जीरो रखेगा यहाँ पे, तो जीरो क्यों बता रहा है फिर? ये लिमिट ही गलत कर देगा तो कहां से कर देगा बता क्वेश्चन? 6, लिमिट रखो भाई कितनी? 4 और 8, चेंज हो गई लिमिट। और ये यहां से लेके कितना आएगा? नीचे आएगा टी, और इन दोनों की जगह पर कितना आ गया भैया? dt अपॉन 2, 2 ले लिया बाहर हमने, सही है भाई। और उधर फॉर्मूला बन गया किसका? tan इनवर्स 1/a, लिखो पहले, 1/10, 1/2a, लॉग का ही तो बना है ये, 10 का कौन बोल रहा था? 1/2a, a कितना है? 2, स्क्वायर रूट नहीं है ना इस पे, तो लॉग वाली तो फॉर्मूला बनेगा ये, क्या लिखूं अब? लॉग बोलो x + a। हम्म, अबे तो तुम मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम? ये किसका फॉर्मूला है भाई? 10 का है फॉर्मूला, तो लगाओ इसमें, क्या है? 1/a, tan इनवर्स x/a, x कितना है? x ये, और a कितना है? 2, सही है इतना? इसके लगाओ, ये 2 3 जा 6 हो गया, 3, ये लिखो भाई log t, और t की वैल्यू कितनी है? लिमिट कितनी है t की? ये आ गई, और ये आया 3/2, tan इनवर्स x/2, रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो भैया, कितनी आई? log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2, और tan इनवर्स x/2, सिंप्लीफाई करो इसको, वही डिवाइड में ले जाओ इसको, कितना आएगा? log 4 2 जा 8, 2 आ गया,
प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2। ये आपका आंसर आ गया, चेक करो। ठीक है इतना। अगला बताइए भाई। 20। एक सेकंड, इसको खत्म ही कर लो एक्सरसाइज को। क्या दे रखा है आंसर इसका? भाई ये फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखवा दिया हमने? तो लिमिट इसकी मैंने रखी, हाँ लिमिट रहेगी ना इसकी लगने से। हाँ इसकी लिमिट रहेगी भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाते हैं ना अपन। लिमिट भी लगा दो भैया, 0 से 2। 0 से 2 लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3/2 तो ऐसे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 1। और 1 किसकी होती है, पाई बाई, और माइनस लोअर लिमिट 0 और tan 0। सही है, तो कितना आ गया ये 3 पाई/8 आंसर। अबे पाई ये हैगा तो टूट रहा हर बार कुछ ना कुछ। सही है इतना। बाकी एमसीक्यूज है, ट्राई कर लेना। और ये 20 वाला तो इजी है। 20 वाला किसकी तरह है भैया, 20 वाला है हमारा, कर लोगे, इजी है सारे, ये फॉर्मूले हैं दोनों। अरे 21 भी फॉर्मूला है और 22 भी फॉर्मूला है। अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे आपकी कल। बच्चे खड़े हैं हाँ। वो वो फॉरवर्ड कर देंगे इस वाले में से उस वाले में।